सभी भाइयों को नमस्कार। मैं भूपेंद्र सिंह आपके अपने चैनल विधि पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा 27 जुलाई को जो पेपर हुआ यूपी ARO का, आज उसका मैं विश्लेषण लेके आ रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा प्रत्येक क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं उसका आंसर बिल्कुल सही हो, तो आप देखते जाइए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है? तो ऑप्शन है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन व्हाइट, बॉस जल संधि। बॉस जल संधि है वो ऑस्ट्रेलिया को और तस्मानिया को अलग करती है। मैगलन जल संधि है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करती है। तो इसका आंसर है बॉस जल संधि। इसका आंसर क्वेश्चन देखिए, विश्व जनसंख्या के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका देशों में सबसे अधिक जनसंख्या रखता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से 2000 के हिसाब से देखें तो भारत, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील का मतलब जनसंख्या पहला स्थान आता है दक्षिण अमेरिकी देशों में। एशिया महाद्वीप उच्चतम जनसंख्या वृद्धि रखता है। ये गलत है, क्योंकि उच्चतम जनसंख्या वृद्धि अफ्रीका महाद्वीप रखता है। अफ्रीका विश्व का सर्वाधिक सघन बसा महाद्वीप है। ये भी गलत है, क्योंकि सर्वाधिक सघन बसा महाद्वीप एशिया है। तो इसका ऑप्शन केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा सुम्मिलित नहीं है? आप जानते होंगे पहले ऑप्शन कहवा, कॉफ़ी। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? ब्राज़ील में। पहला गलत है, कॉफ़ी सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में पाई जाती है। भारत का कॉफ़ी में 8वां स्थान है। रबड़ मलेशिया में बिल्कुल पाई जाती है, ठीक है। चाय श्रीलंका, चीन और केन्या में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। कोको सबसे ज़्यादा नाइजीरिया में होता है। तो इसका आंसर गलत, वो है कॉफ़ी। वो जैविक स्थान नहीं होगी, वो भी ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वस्तु का हिस्सा भारतीय निर्यात में सर्वाधिक है? कृषि उत्पाद, खनिज अयस्क, हस्तशिल्प और इंजीनियरिंग के सामान। तो सबसे ज़्यादा भारतीय निर्यात में सर्वाधिक ज़्यादा होता है, निर्यात वो सबसे ज़्यादा है। इसमें ऑप्शन है इंजीनियरिंग के सामान, इसका सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा देखा जाए तो वैसे पेट्रोलियम उत्पाद, आभूषण, रत्न, इनका सबसे ज़्यादा भारत निर्यात करता है, लेकिन ये ऑप्शन में है नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो निर्यात करता है वो है इंजीनियरिंग का सामान। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक नृत्य उत्पत्ति का स्थान सुम्मिलित नहीं है? देखना, यक्षगान राजस्थान, कोडाइकल केरल, कोहली महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, कुल्लू घाटी। तो इसका जो इसमें से गलत है वो है यक्षगान। यक्षगान राजस्थान में नहीं है, यक्षगान है कर्नाटक में। यक्षगान। एक रबी की दलहन फसलें नहीं है। सेम की फली, चना, मूंग, मसूर। इसमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो आप देखें, चना रबी की फसल है, मसूर रबी की फसल है, सेम रबी की फसल है। इसके अलावा मूंग है, वो रबी की नहीं है, वो मूंग खरीफ की है। रबी की अन्य फसलों में गेहूँ, सरसों, चना, ये सब रबी की फसलें हैं। तो इसका जो आंसर गलत होगा वो होगा मूंग रबी की नहीं है, मूंग खरीफ की है। संख्या ज्ञात कीजिए। देखना, 17 18 होते हैं कितने? 35 का वर्ग निकालोगे तो वो आएगा 1225। 13 और 14 होते 27 का वर्ग निकालोगे वो होता 729। 19 और 23 का जब वर्ग निकालोगे वो होता है कितना? 529। तो कौन सा आंसर सही है? 529। शतरंज चैंपियनशिप 2024 का फाइनल किसके मध्य खेला गया? तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही है, डिंग लीरेन एवं डी गुकेश के मध्य खेला गया, जिसमें डी गुकेश ने विजय हासिल की। तो इसका आंसर है डिंग लीरेन एवं डी गुकेश। श्याम का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, इनके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। तो श्याम का उस महिला से क्या संबंध है? तो इसका आंसर आएगा, वो आएगा दामाद। आप करके देखना, बिल्कुल आंसर आएगा दामाद। वर्ष 2024 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार
विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकन को किसकी खोज के लिए दिया गया था? वो दिया गया था माइक्रो आरएनए। तटीय पवन फार्म का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो वो किया गया था, करंट का क्वेश्चन है, पता हो गया आपको, वो किया गया था ताइवान देश में, ताइवान। 2025 में नासा के एस्ट्रोनॉट बुश विल्मोर एवं सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी स्पेस एक्स के किस स्पेसक्राफ्ट से हुई थी? वो आपको पता होगा, एलन मस्क की कंपनी का जो विमान गया था उसका नाम था ड्रैगन। दो 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों का 57 किलोग्राम वर्ग में पुरुष फ्रीस्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता कांस्य पदक किसने जीता था? आपको पता होगी, एक सिल्वर आया था और 5 कांस्य पदक आए थे। भारत का 7वां स्थान था, भारत का 71वां स्थान था। और 2028 में जो ओलंपिक खेल खेला जाएगा वो लॉस एंजल्स अमेरिका में खेला जाएगा। तो इसमें सिल्वर कौन लाए थे? इनका है अमन सहरावत, अमन सहरावत, आंसर ठीक होगा। भारत के प्रथम मानव युक्त डीप मिशन का नाम क्या है? उसका नाम है समुद्रयान। भारत 6000 किलोमीटर नीचे समुद्र के नीचे व्यक्तियों को भेज रहा है। जो व्यक्ति जाएंगे वहाँ समुद्र का अन्वेषण करेंगे, उसका नाम है समुद्रयान मिशन। इसके राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? तो वो होगा ग्लासगो, ग्लासगो जो स्कॉटलैंड का शहर है, स्कॉटलैंड का। 2030 में राष्ट्रमंडल खेल भारत के अहमदाबाद में होंगे। दो हजार 28 में कॉमनवेल्थ गेम भारत के अहमदाबाद में होंगे। युग्मों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तलचर, ये कोयला क्षेत्र है, तलचर उड़ीसा में पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। सिंगरेनी, सिंगरेनी मध्य प्रदेश में नहीं है। सिंगरेनी तेलंगाना के गोदावरी क्षेत्र में पाई जाती है सिंगरेनी। तो इसका आंसर गलत, सिंगरेनी है, न कि एमपी में। इसके अलावा और देख लीजिए, कोरबा छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, बरदा घाटी महाराष्ट्र में, बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर सिंगरेनी तेलंगाना होगा। युग्मों से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तूतीकोरन मत्स्य पोताश्रय, बिल्कुल ठीक है। चेन्नई कृत्रिम पोताश्रय, बिल्कुल ठीक है। कोलकाता भारत का सबसे गहरा पोताश्रय, ये गलत है। कोलकाता सबसे गहरा पोताश्रय नहीं है, वो है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम प्राकृतिक पोताश्रय, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये मानस, मानस कहाँ है? असम में। सिमलीपाल, अगर सिमलीपाल ये उड़ीसा राज्य में है। अगस्तमलाई ये केरल राज्य में। नोंगरेफ ये मेघालय में, ठीक है ना। इसके अलावा भीतरकनिका उड़ीसा राज्य में। भारत के चंद्रयान 3 से चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करी, जिसमें भारत ऐसा करने वाला कौन सा देश बना? भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बना। उससे पहले यूएसए, रूस और चीन ऐसा कर चुके थे। तो इसका आंसर होगा 4th, यानी भारत चौथा देश बना है। अब 2024 कितने चरणों में संपन्न हुए थे? तो वो हुए थे 7 चरणों में संपन्न हुए थे। 4 जून को रिजल्ट आया था और 19 अप्रैल 2024 से पहला चरण स्टार्ट हुआ था। विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री 3 पुरस्कार ये प्राप्त होते हैं। तो पद्म विभूषण दिया गया था, वो दिया गया था 7 लोगों को। सरकार द्वारा जीरो पॉवर्टी अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर है 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती पर 2024 में किया गया था। जीरो पॉवर्टी अभियान का मतलब है इससे लोगों को
कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि बुनियादी ढांचे प्रदान करना। भारत सरकार ने नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली ईडी अपनाने के लिए किस पहल की शुरुआत की थी? इसका आंसर होगा मिशन लाइफ। पर्यावरण के लिए जो शुरुआत की गई थी वो है मिशन लाइफ। निम्नलिखित में से किसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 मिला है? 2024 में 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था। 4 हैं डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु वाकर। तो 4 लोगों को दिया गया था, जिसमें डी गुकेश का नाम शामिल है। से विटामिन जल में घुलनशील हैं। तो विटामिन 2 प्रकार की होती हैं, कुछ जल में घुलनशील, कुछ वसा में घुलनशील। जो वसा में घुलनशील होती है वो होते ए, डी, ई, के। जो जल में घुलनशील होती है वो होती हैं विटामिन बी, विटामिन सी। निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग लघु मस्तिष्क कहलाता है? तो लघु मस्तिष्क कहलाता है वो है सेरेबेलम। और जो सेरेब्रम है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा सेरेब्रम है, जिससे व्यक्ति सोचने, विचार करने, भाषा को सीखने, जितने भी काम होते हैं वो सेरेब्रम के द्वारा किए जाते हैं। रक्त एक प्रकार का क्या है? तो रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। इसका मतलब है एक हिस्से से दूसरे हिस्से को जोड़ता है और शरीर में ऑक्सीजन तथा अन्य खनिज पदार्थ या जो कोई भी चीज़ है एक हिस्से से दूसरे हिस्से में परिवहन करता है। तो रक्त एक संयोजी ऊतक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में सम्मिलित नहीं था जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यापक नीति के बहाने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए थे? तो सबसे पहले सतारा को मिलाया गया था, झांसी में झांसी को मिलाया गया था, नागपुर को मिलाया गया था, लेकिन कर्नाटक में नहीं मिलाया गया था। कर्नाटक को पहले से ही अंग्रेजों के अधीन चल रहा था। बम्बई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बिंदु के रूप में सामने आया, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना 1898 में एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट ने की थी। बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने इसका नाम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कर दिया था। तो इसका आंसर है एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था बम्बई में। पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में चेचक फैल गई, इस कारण मुंबई में हुआ था। मुंबई में पढ़ता है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। 28 दिसंबर 1885 को पहला इसकी स्थापना हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी अध्यक्ष थे पहले। जब कांग्रेस का गठन हुआ था उसमें लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे। अर्थव्यवस्था में किस नगदी फसल का महत्वपूर्ण योगदान है? तो नगदी फसल में मक्का का हुआ नहीं, क्योंकि नगदी फसल है नहीं। वैसे भी मक्का महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज़्यादा पैदा होता है। कपास गुजरात महाराष्ट्र में होता है। मक्का सबसे ज़्यादा कर्नाटक राज्य में पैदा होता है। गेहूँ नगदी फसल है नहीं। इसका आंसर है गन्ना। गन्ना यूपी में सर्वाधिक पाया जाता है, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा मेरठ में और पूर्व में अयोध्या में भी गन्ना का उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार में शुरू की गई ऑपरेशन कायाकल्प योजना किससे संबंधित है? वह प्राथमिक विद्यालयों का पुनरुत्थान। जो ऑपरेशन कायाकल्प योजना है प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प करना या पुनरुद्धार करना, ये उसका उद्देश्य है। 24 में कौन सा राज्य खनिज का सर्वाधिक अग्रणी उत्पादक था?
तो 2023 और 2024 में उत्तर प्रदेश का ही प्रथम स्थान था। इस तालिका में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो देखिए यहाँ क्या हुआ है, 2 का 1.5 गुना हुआ है, या 80 का 1.5 गुना 120 हो गया, या 24 देखिए इस तालिका में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आया ये पूछा है। तो देखिए 2 का 1.5 गुना यहाँ 3 हो गया, यहाँ 80 का 1.5 गुना 120 हो गया, यहाँ 24 का 1.5 गुना 36 हो गया, यहाँ 6 का 1.5 गुना होगा वो होगा 9। इसका आंसर 9 ठीक है। कौन सी समुद्री धारा अटलांटिक महासागर की है? तो 2 प्रकार की जलधारा होती है, एक होती है ठंडी जलधारा, एक होती है गर्म जलधारा। तो जो अम्बोल्ट की धारा है वो ठंडी जलधारा है, यहाँ बहती है अम्बोल्ट की धारा पेरू की सीमा पर बहती है, एक ठंडी जलधारा है। जो धारा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाती है वो होती है गर्म जलधारा, और जो धारा ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आती है वो होती है ठंडी जलधारा। तो ये अटलांटिक महासागर में बहती है अम्बोल्ट की धारा। कैलिफोर्निया की बात करें हम, कैलिफोर्निया की, ये मतलब अटलांटिक महासागर में अमेरिका के पश्चिमी तट पर बहती है और एक ठंडी जलधारा है, इधर से आती है ठंडी जलधारा है। अलास्का की जलधारा, अलास्का भी अमेरिका के और कनाडा के सीमा पर बहती है और एक गर्म जलधारा है, वो भी पश्चिमी प्रशांत महासागर में पड़ती है। बेंगोला की धारा, बेंगोला की धारा अटलांटिक महासागर में और एक ठंडी जलधारा है। जो अटलांटिक महासागर पता होगा ऐसा आकार का होता है, इधर इसके उत्तरी अमेरिका होता है, दक्षिण अमेरिका होता है, इसके बीच में होता है अटलांटिक महासागर। तो जो बेंगोला की धारा है एक ठंडी जलधारा है, इसका आंसर होगा बेंगोला, जो अटलांटिक महासागर की धारा है। राज्य ने 2001-2011 की अवधि के दौरान शहरी जनसंख्या की अधिकतम दशकीय वृद्धि दर्ज की। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेघालय ने दशकीय वृद्धि सर्वाधिक करी, और लेकिन इसमें मेघालय ऑप्शन है नहीं। अब इसका आपको बताना होगा इसका आंसर क्या सही होगा, बिल्कुल देखना अच्छे से और बताना इसका आंसर क्या सही हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत में मानसरोवर से उद्गमित होकर सिपकीला पहाड़ी दर्रे से गुजरती है? तो चिनाब नदी है, वो गुजरती है बारालाचला दर्रे से। रावी व्यास है, वो गुजरती है रोहतांग दर्रे से। जो सतलज नदी है चीन के मानसरोवर झील से निकलकर सिपकीला दर्रे को काटकर ये निकलती है। ये सिंधु नदी तंत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सतलज नदी, या सिपकीला दर्रा, यानी जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है उसको ये काट कर निकलती है। पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सबको पता होगा पुष्कर का जो ब्रह्मा मंदिर है भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जो ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर में, वो है पुष्कर, वो पड़ता है राजस्थान में। पुष्कर मंदिर की जो स्थापना कराई गई थी वो कराई गई थी गोकुल चंद्र ब्राह्मण थे, गोकुल चंद्र, उन्होंने इसकी स्थापना कराई थी ब्रह्मा मंदिर की। दो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनकी जनजातीय जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये पूछा है जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर। तो इसमें पहला होगा, सबसे जनजातीय जनसंख्या परसेंट है वो महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र के बाद राजस्थान की है, फिर एमपी की है, उसके बाद आता है महाराष्ट्र का नंबर। पहले आता है महाराष्ट्र का नंबर, फिर आता है राजस्थान का नंबर, फिर आता है एमपी का, फिर आता है मेघालय का। दो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत था? तो जो शहरीकृत राज्य था वो सबसे ज़्यादा वो था गोवा।
थे कुषाणों को कहा जाता था, देवपुत्र कहा जाता था। जो पुलकेशिन द्वितीय था उसे दक्षिणापतेश्वर कहा जाता था। हर्षवर्धन को सक्रोपत्रनाथ कहा जाता था। समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता था, क्योंकि बीड़ा बजाते हुए समुद्रगुप्त की आपने प्रतिमा को देखा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रैयतवाड़ी प्रणाली मद्रास में टॉमस मुनरो ने इसकी स्थापना करी। स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने करा था बंगाल में। मालवाड़ी व्यवस्था लॉर्ड मैकेंजी ने करी थी उत्तर पश्चिम प्रांत में। ताल्लुकदारी प्रणाली है वो करी थी अवध में। इसका आंसर अवध में करी गई थी। 2, 3, 11 कैसे बने हैं? 3 और 5 23 कैसे बने हैं? और x की जगह क्या आएगा? 106 मिलकर दोनों 41 बनाए। तो इसमें देखना क्या है, 2 गुणा 3 करोगे 6 और इन दोनों को जोड़ दोगे 5, 6 और 5 हो गए 11। ऐसे 3 और 5 को गुणा करोगे वो होंगे 15, 5 और 3 को जोड़ोगे तो वो होंगे 8, 15 और 8 23। ऐसे ही इन दोनों को गुणा करोगे, 6 रखोगे, 36, 36 और 38 हो रहे हैं, 36 और 39 हो रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ 5 रख के देखो, 6 × 30 और इन दोनों को जोड़ो 11, यानी 41 आंसर बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर होगा 5 रुपये। 2 रुपये तो 1 रुपये के सिक्के हैं, इनका अनुपात इतना 3:4:5 के अनुपात में सभी सिक्कों का कुल मूल्य 2100 है। थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? तो देखना 5 रुपये के सिक्के पूछ रहा है, तो 5 का 15x हो गए, 2 चौक 8x हो गए, धन 5x हो गए, इक्वल टू के 2100 हो गए। 15 8 23, 23 5 28, 28x बराबर 2100। 14 दूनी 7 चौक 28, 7 21, यानी x बराबर 4 7 28 75। किसका मान पूछा है? 5 रुपये सिक्कों का। 5 रुपये के सिक्के किसके अनुपात में थे? 3 के अनुपात में थे। 5 15 21 22। इसका आंसर हो जाएगा 225। आंसर ठीक हो जाएगा जी। सेकंड से मिलाना है। सिरका किसमें पाया जाता है? एस्टिक अम्ल पाया जाता है। जो इमली होती है उसमें क्या पाया जाता है? टार्टिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे जो दही होता है या दूध होता है उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। बिच्छू में होता है, जो बिच्छू में पाया जाता है वो मैथोनाइक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स है बिना मिट्टी के पौधा उगाना। बिना मिट्टी के पौधा उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन के साथ विभाजन के विरोध में आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो आंदोलन हुआ 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। जो बंगाल विभाजन हुआ था वो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो सुभाष चंद्र बोस बने थे, वो हरा के पद्मावती सीताराम मैया को हरा के। बाद में गांधी जी ने इसका विरोध किया तो सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। निम्नलिखित में से किस देश ने आज़ाद हिंद सरकार की मान्यता नहीं दी? आज़ाद हिंद सरकार की जो स्थापना करी थी वो करी थी सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ पर करी थी? सिंगापुर में करी थी। कुछ देशों ने इनको मान्यता नहीं दी थी। मान्यता इसलिए नहीं दी थी, कुछ लोग समझ रहे थे कि ये जापान की मांड की उपज की देन है, यदि हम इसका सहयोग करेंगे तो भारत में जो अंग्रेज या कमजोर हो जाएंगे, इसलिए बहुत देशों ने इसकी मान्यता नहीं दी। इन देशों में से एक देश है इंडोनेशिया, इसने भी मान्यता नहीं दी। किस फल का प्रथम स्थान है? पपीता, आम, अमरूद, केला। वैसे देखा जाए तो आम, केला, पपीता में भारत का प्रथम स्थान है, लेकिन भारत में किस फल का प्रथम स्थान है? वैसे देखा जाए तो आम, केला, पपीता, चीकू, नींबू सब में भारत का प्रथम स्थान है,
लेकिन सबसे ज़्यादा भारत में केला पाए जाते हैं, फिर उसके बाद आम का उत्पादन होता है, फिर उसके बाद होता है पपीता का। तो इसलिए जो आंसर होगा वो होगा केला। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? तो जो किसान कॉल सेंटर की जो स्थापना है वो की जाती है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की जाती है। जैसे कौन नकदी फसलों से संबंधित है? आलू नकदी फसल नहीं होती है, धान नकदी फसल नहीं होती है, गन्ना होता है नकदी फसल, फिर कपास भी नकदी फसल में आता है, और सरसों, सफ़ेद सरसों ये भी नकदी फसल में आती है। ये तीनों आंसर ठीक है। एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? यह मिश्रण होता है HCl और HNO3 का। जो एक्वारेजिया होता है वो सोने को धोने के काम में इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा कांच को साफ करने के लिए भी एक्वारेजिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो किए जाने वाला दर्पण का प्रकार है, तो कार की जो हेडलाइट होती है उसमें अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। यदि कांच की जो साइडों की जो कांच होते हैं साइडों से, उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है? एकता होता है, एक भू राजस्व होता है। जो एकता इल्तुतमिश ने भू राजस्व से संबंधित चलाया था, एकता है। महरोसा एक नगर था। खालसा क्या होता है? खालसा एक सरकारी भूमि होती थी, और सिख होता था किसी राज्य का एक भाग होता था, उसे सिख कहा जाता था। शहरी ऊष्मादीप की परिघटना कैसे संदर्भित है? तो वो होती है ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में अधिक तापमान होता है, उसे शहरी ऊष्मादीप की परिघटना कहते हैं। यानी शहरी क्षेत्रों का तापमान ग्रामीण क्षेत्रों से ज़्यादा हो जाए तो उसे शहरी ऊष्माद्वीप की परिघटना कहते हैं। भारत के निम्नलिखित किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो वो राज्य है कौन सा? केरल। केरल राज्य में पुरुषों की जनसंख्या, जो महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों से ज़्यादा है, यानी 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय कार्य क्रियाओं की निगरानी के लिए कौन सा वेबसाइट तैयार किया गया है? तो वित्तीय कार्य के लिए किया गया था कोषवाणी। उत्तर प्रदेश राज्य में पहली खनिज नीति कब लाई थी? तो पहली खनिज नीति लाई थी 29 दिसंबर 1998 को। राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? दिल्ली में। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जो कैबिनेट मिशन है वो आया था 1946 में। क्रिप्स मिशन आया था मार्च 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को। और माउंटबेटन योजना आई थी 3 जून 1947 को। क्रम बाई लगा लो कौन सा आंसर आना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बदरुद्दीन तैयबी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, बिल्कुल ठीक था। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। नहीं, सरोजिनी नायडू भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, पहली महिला भारतीय महिला। लेकिन पहली जो महिला अध्यक्ष थी वो थी 1917 में बनी थी एनी बेसेंट। 1925 में बनी नायडू, और 1933 में बनी नलिनी सेन गुप्ता। 3 महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा गलत है, क्योंकि 1925 में सरोजिनी नायडू बनी थी।
ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। मिस्टेक को इतना कहा जाता है, नाकिड को इतना कहा जाता है, तो इंटीमेट को क्या कहा जाएगा? तो देखिए इसमें आई, तो आई को क्या कहा जाएगा? इंटीमेट में आई आ गया, आई को कहा जाएगा 7, एन आ गया, एन को देखिए, एन को कहा जाएगा 8, और टी का मतलब एम, टी का मतलब 5। जिसमें 7, 8, 5 आ रहे हैं वो आंसर ठीक है, तो आंसर 7, 8, 5 वाला ठीक है। निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी एक शेष से भिन्न है? देखिए त्रिभुज में 3 भुजा होती हैं और उसके अंदर वर्ग आ रहा है, उसमें 4 भुजा हो गई। ये 4 भुजा वर्ग है, इसमें 3 त्रिभुजा यानी कम हो गया। ये पंचभुज है, इसमें 4 भुजा आ रही है अंदर, इसमें त्रिभुज में 3 आ रही हैं और इसके अंदर 2 आ रही हैं। तो हमारा ये आंसर गलत है, क्योंकि त्रिभुज के अंदर 3 होती हैं, इसमें एक एक्स्ट्रा आ रही है, तो ये आंसर गलत है। निम्नलिखित में से किसका नाम येला मेला है? जो येला मेला नाम है वह काड़ामम पहाड़ी, जिसे इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं, जो केरल और तमिलनाडु राज्य में है। वे पौधे जो वर्ष भर के तापमान के लिए विस्तृत विस्तार को सह लेते हैं उसे कहते हैं यूरीथर्मल, यूरीथर्मल। उत्तर प्रदेश में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? तो वह बुंदेलखंड क्षेत्र। ऊर्जा का 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक हैं। 10% नियम का मतलब है जो कोई जीव जंतु है उसके शरीर से जो आदमी उसका भक्षण करता है, जब उसे खाता है तो उसे दूसरे व्यक्ति को उसकी 1/10 वा हिस्सा ऊर्जा का प्राप्त होता है, जिसे दिया था लिंडमैन ने। हैकल ने क्या किया था? हैकल ने पारिस्थितिकी शब्द दिया था, हैकल ने, अर्नेस्ट हैकल ने। पारिस्थितिकी तंत्र का नाम दिया था, वो दिया था एजी टॉन्सले ने, पारिस्थितिकी तंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थूल रुद्ध बंदरगाह है? तो स्थूल रुद्ध बंदरगाह इनमें से वह विशाखापट्टनम। स्थूल रुद्ध का मतलब हो गया चारों तरफ से जमीन से गिरा रहे, वो स्थूल रुद्ध होता है, तो उसका नाम है विशाखापट्टनम। दो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो राज्यों में पूछे तो राज्यों में बिहार का है, केंद्र शासन पूछे तो वह है पुदुचेरी का। पुदुचेरी का जनसंख्या घनत्व तो इनमें से सबसे ज़्यादा है। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम जनसंख्या घनत्व किसका पाया जाता है? बार बार जनसंख्या से इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कम से कम 7-8 क्वेश्चन जनसंख्या से पूछे गए हैं, और कम से कम 2-3 क्वेश्चन ओलंपिक से पूछे गए हैं। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? वो है बिहार का, और जो सबसे कम है वो है अरुणाचल प्रदेश का। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था, जिसमें अकबर के सेनापति मान सिंह थे। निम्नलिखित में से किसने यामीन उल खिलाफत और नासिर ए अमीर उल मोमिनन की उपाधि धारण की? वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए अलाउद्दीन खिलजी को बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी की अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी थी।
अमरावती के भव्य स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो अमरावती के भव्य स्तूप का निर्माण सातवाहन राजवंशों के द्वारा कराया गया था। सातवाहन राजवंश, विशेषकर गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा। गौतमीपुत्र सातकर्णी। निम्नलिखित में से किस आलोचक ने भारतीय शासन व्यवस्था के लिए अर्धसंघात्मक शब्द का प्रयोग किया? भारतीय शासन व्यवस्था को अर्धसंघात्मक कहा था, वो कहा था केसी वियर ने। केसी वियर ने। भारत में केंद्र और राज्य के मध्य करों का वितरण करता है। केंद्र और राज्य के मध्य करों का वितरण वित्त आयोग करता है। वित्त आयोग 280 अनुच्छेद में इसका गठन है। इस समय वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो हैं अरविंद पनगड़िया, जो योजना आयोग के भी उपाध्यक्ष रह चुके हैं, जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के शासकीय परिषद का हिस्सा नहीं होता है? तो नीति आयोग में कौन कौन होता है? मुख्यमंत्री होते हैं, दिल्ली तथा पुडुचेरी के भी मुख्यमंत्री होते हैं, बाकी सभी जगह के प्रशासक होते हैं, लेकिन राज्यपाल नहीं होते। कहाँ के? राज्यों के। निम्नलिखित में से कौन सी एक वैधानिक संस्था नहीं है? अब आंसर देखिए, वैसे समझते जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक वैधानिक संस्था नहीं है? तो नीति आयोग वैधानिक संस्था होती है, वित्त आयोग वैधानिक संस्था है, योजना आयोग वैधानिक संस्था है, लेकिन जो श्रम आयोग है वो वैधानिक संस्था नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रम आयोग। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है वो करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन आय की गणना करता है। भारत में सबसे पहले जो आय की गणना करी गई थी वो करी गई थी दादा भाई नौरोजी की शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय थे वो थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी। निवेश मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी? जो निवेश मित्र योजना मतलब किसी ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें और लोगों को रोजगार दें, वो निवेश मित्र योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी। अबुल फजल द्वारा लिखी गई अकबरनामा की तीसरी जिल्द का नाम क्या था? तो अबुल फजल द्वारा जो शुरू की गई थी उसका नाम था आईने ए अकबरी। भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की है? तो भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो महाराष्ट्र राज्य की है। फिर उसके बाद आता है भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की है? तो भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो महाराष्ट्र राज्य की है। फिर उसके बाद आता है तमिलनाडु का नंबर, फिर आता है तीसरा अपना उत्तर प्रदेश का नंबर। अगला क्वेश्चन, 1539 ईस्वी में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसको चुना था? जब बाबा नानक देव खत्म हो गए थे तो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी गुरु अंगद को चुना था। गुरु अंगद के बाद रामदास को, रामदास के बाद अमरदास, अमरदास के बाद गुरु अर्जन देव को। इसी प्रकार सिखों के लगातार 10वें गुरु चलते रहे। 10वें गुरु के बाद उन्होंने गुरु पद को खत्म कर दिया। दिसंबर 2024 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था वो था 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। यानी कितना था? 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा स्तूप के बारे में बात करें, स्तूप क्या होता है?
जहाँ पर बौद्ध मठों के रहने का स्थान होता है वो स्तूप होता है। सबसे बड़ा स्तूप था वो था केसरिया स्तूप। केसरिया स्तूप था। केसरिया स्तूप पंजाब बिहार के चंपारण जिले में है। जब महात्मा बुद्ध कुशीनगर जा रहे थे तो कुछ समय के लिए चंपारण में इस केसरिया स्तूप के पास ठहरे थे, तो उनकी स्मृति में केसरिया स्तूप का निर्माण कराया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित है? इटावा पायलट परियोजना अल्बर्ट मेयर के द्वारा चलाई गई थी। बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फलों को शीघ्र पकाने के लिए प्रयोग होता है? तो फलों को पकाने के लिए एथिलीन और इथेरल का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन और इथेरल, तो इसका आंसर होगा इथेरल। बिल्कुल ठीक आंसर होगा। 16वें वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग का गठन 31 दिसंबर 2024 को हुआ था। ये गलत है। आयोग का गठन हुआ था 2023 में हुआ था। श्री अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष थे। बिल्कुल इस समय अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं। तो अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं। आंसर ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दो दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम है? तो ये आपको बताना है। अगस्त प्रस्ताव, फिर उसके बाद आया था क्रिप्स मिशन आया था, फिर उसके बाद शिमला सम्मेलन हुआ था, फिर कैबिनेट मिशन योजना 1946 में लाई गई थी। किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी भी आधार पर या राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या पद के संबंध में अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। यह उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हुआ था अनुच्छेद 16 के 2 में। अनुच्छेद 16 के 2 में इधर अधिकार दिए गए थे, इधर अनुच्छेद दिए गए थे। तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक होता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार होता है वो होता है 25 से 28 तक, लेकिन इसमें 30 से 24 दिया था। यहाँ से गलत था। संस्कृति और शिक्षा संबंधी 29 और 30 होते हैं। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 होता है। ये भी ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान है? तो जो निर्वाचन संबंधी प्रावधान है भारतीय संविधान के भाग 15 में है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर। मैंने सब क्वेश्चन थे वो करा दिए हैं।